हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट्स आते जा रहे हैं। अभी तो 1563 बच्चे का ही एग्जामिनेशन लिया जाने वाला था, लेकिन अभी ऐसे भी बातें चल रही हैं कि अब पूरा एग्जाम शायद ना हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो जो भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है या जो जिन बच्चों को भी लग रहा है कि नहीं ये एग्जाम फिर से होना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि कई 650 लाने वाले बच्चों को भी MBBS सीटें नहीं मिल पा रही हैं। तो एक चीज तो बहुत बड़ा फैक्ट सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ये 1563 बच्चे का जो एग्जाम हो रहा है तो आखिर इस प्रेशर में एनटीए आके ले रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। भले ही एनटीए एक्सेप्ट ना करे इस बातों को, उनको लगता है कि नहीं मैंने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे तथ्य सामने आगे उजागर होते जा रहे हैं जिससे एनटीए को ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो अभी 2 दिन पहले ये न्यूज़ तो आ गई थी, मैंने कल के अपडेट में ये भी बताया कि आपका एग्जामिनेशन 23 जून को फाइनल हो चुका है, 30 जून को आपका रिजल्ट आएगा। ये केवल 1563 बच्चे के लिए एग्जामिनेशन होगा। तो उन बच्चों का क्या, जो 24 लाख में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या जो बच्चे नहीं क्वालिफाई हुए हैं, 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन जो हुआ वो अपने आप से भी संतुष्ट है या नहीं है, तो उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। जैसा अगर उनको लगता हो, मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं और जिनका अच्छा मार्क्स है उनके बावजूद भी उनको सीटें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो अनसेटिस्फाइड है। तो शायद एनटीए को मजबूरन, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ऐसे भी स्टेटमेंट देनी पड़ सकती होगी कि अब आगे जाके जिन बच्चों भी जो भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो बच्चे री एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी जैसा कि न्यूज निकल के आया है, जो अपडेट आई है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, तो उनका स्टेटमेंट ये है कि जहां पे भी ये धांधली हुई है, चाहे पटना हो या फिर गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, अगर ऐसा लगता है कि कुछ खामियां निकल के आई हैं या कोई परेशानी हुई है, तो एसआईटी का गठन जरूर किया जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर जो दोषी पाए जाएंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये बातें अच्छी हैं, क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि इसमें नीट बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और बहुत बच्चे लोगों का, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है भैया, इसको लेके लोग 5-5, 10-10 साल से सोचते हैं या फिर एक बचपन से ही ड्रीम बना लेते हैं कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है। पेरेंट का एक ड्रीम बन जाता है कि मैं अपने बच्चे लोगों को डॉक्टर बनाऊंगा। अभी रिसेंट में मैंने एक न्यूज़ देखा था, उस न्यूज़ में एक बच्ची थी, उसने कहा कि मेरा 715 मार्क्स मैंने स्कोर किया है, मेरा एक ही क्वेश्चन गलती था और मेरा OMR शीट जो है वो फटा हुआ था, सीधे बार कोड से फटा हुआ था। तो अब बताइए कि ये कैसा है, किसका प्रॉब्लम है? जो इन्विजिलेटर वहां पर एग्जामिनेशन लेते हैं उनका है, या फिर जो OMR शीट जहां पे ये रीड किया जाता है उनका है, फिर उनमें कुछ मैनिपुलेट किया गया था? तो ये सब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं दिल को बहुत चोट पहुंचा रही है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। इतना बड़ा एग्जाम में ऐसी चीज़ें इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ये तो एक स्टूडेंट का है, कई स्टूडेंट ऐसे, कई नीट एस्पायरेंट है जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, अपने प्रॉब्लम्स को बताया है। तो आखिर ये खामियां क्यों? और केवल इसी साल का नहीं है दोस्तों, ये प्रत्येक साल कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल हो ही जाता है हमेशा। पिछले साल भी कुछ ऐसी बातें हुई थी कि सेंटर्स पे चेकिंग के मामला में यानी गर्ल्स लोगों के साथ बदसलूकी की गई थी। बहुत सारे तथ्य निकल के आए थे कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो एनटीए से क्यों ये हर एक साल खामियां हो रही है, क्यों गलतियां हो रही हैं? आखिर ये नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा एग्जाम है, इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए। खैर छोड़िए, क्या है मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। मेन फैक्ट यही है कि अभी 1563 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कंफर्म किया गया है कि वो बच्चे लोग होंगे, क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया। और ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो टॉपर लिस्ट है, वो टॉपर लिस्ट में भी कुछ बच्चे लोग को कमियां आई हैं, यानी नीचे घटे हैं। अब ये इन बच्चों का एग्जामिनेशन होता है तो अब न्यू जो रिजल्ट आएगा 13 जून को, उसके बाद फिर से एक नया लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे हैं उनको टॉपर लिस्ट में देखा जाएगा या फिर क्या हो रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये बात आपसे करना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अभी सेटिस्फाइड नहीं है इस एग्जामिनेशन से, यानी उनको भी कहना है कि मेरा भी रीनीट फिर से लिया जाए। यानी रीनीट जो एग्जामिनेशन है ये सभी बच्चों के लिए हो जो सेटिस्फाइड नहीं है इस एग्जामिनेशन से और जिनको लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा प्रेशर पड़ा
तो डेफिनेटली एनटीए को ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि फिर से रीनीट हो। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग तो खुश होइएगा ही, और शायद ये बार का एग्जामिनेशन सही भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों आज का अपडेट यही था आप लोगों के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन फॉर योर लेटेस्ट एग्जामिनेशन दैट इज 23 जून 2024। इसके बारे में मैंने बहुत सारे जिक्र कर दिए हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।